हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम एसएसटी में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इसलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है इसमें यहाँ के होने का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन उनको अभी तक जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग कहा गया है। इसकी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। उसमें जो लिखावट है उसमें भाव को चित्रों के रूप में उसको दर्शाया गया है। तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चौंदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सहगौरा, ऑप्शन डी देशलपुर। तो इसमें जो हड़प्पा का स्थल नहीं है वो सहगौरा नहीं है। चौंदड़ो ये भी राजस्थान में है, और कोटदीजी ये भी सभ्यता का है, और देशलपुर भी हड़प्पा का है, लेकिन सहगौरा है जो हड़प्पा का स्थल नहीं है। सहगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है सहगोरा, और यह मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख यहाँ से मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चौंदड़ो, कोटदीजी और देशलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं, और चौंदड़ो जो है वो कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तथा देशलपुर जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो सहगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर मौर्यकालीन जो भी ताम्रपत्र है वो यहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सैंध सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो सैंध सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सैंध सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर 33 मीटर है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा का जो कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित है। हड़प्पा जो है वो तो पाकिस्तान में पड़ता है, और मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, लेकिन जो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में बहुगवा नदी के तट पर सबरकल गांव जो है उसके समीप में पड़ता है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो जो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का मतलब होता है कि जो पकी हुई मिट्टी से जो चीजें वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो जो पकी हुई मिट्टी का जो हल पाया गया है वो बनावली से पाया गया है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, या कह सकते हैं जैसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पकी हुई मिट्टी का जो हल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो क्वेश्चन
6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राखी गढ़ी। भारत का जो भारत में अवस्थित है वो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछा गया है, तो जो भारत में अवस्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो राखी गढ़ी है। और ये जो कालीबंगा है, लोथल है, आलमगीरपुर है, ये भारत में ही स्थित है, लेकिन ये इसकी अपेक्षा में कम क्षेत्र में विस्तृत है, फैले हुए हैं। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। पहला तो राखी गढ़ी और दूसरा जो है वो धौलावीरा है। और जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में स्थित है। जो भारत में स्थित दूसरा जो स्थान है वो धौलावीरा है। वैसे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो हड़प्पा है और दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में स्थित जो दूसरा स्थल है वो धौलावीरा और पहला जो है वो राखी गढ़ी है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो क्वेश्चन ए का राइट आंसर है क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे और इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि ये लोग जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की या शिव कह सकते हैं कि शिव की पूजा किया करते थे। और इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है किसी भी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ पे मिला है? तो जो हाथी दांत का पैमाना जिसको बोलते हैं या तराजू बोलते हैं वो कहाँ पे मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी बनावली। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। जो हाथी दांत का पैमाना है या जो तराजू है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। जो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो धौलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और यह गुजरात राज्य के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं और इनके खोजने में जलकुंड महत्वपूर्ण है। जो लोथल में एक विशाल जल स्रोत है, जलकुंड है, वो इसकी विशेषता है लोथल की। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलकुंड पाया गया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त, जैसे कह सकते हैं उसको 3 भागों में बनाया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। निचला किला, फिर मध्य और फिर निचला नगर, इस तरह से उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे धौलावीरा नगर जो है वो आयताकार बना है और इस नगर को 3 भागों में, जैसे किला हो गया और फिर मध्य का भाग हो गया, फिर जिला नगर में, ऐसे करके इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो कहाँ पे, जो हड़प्पा कालीन जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है वो सब कहाँ पे इसके साक्ष्य पाए गए हैं? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो उन्नत जल प्रबंधन का जो व्यवस्था पाई गई है उसके साक्ष्य जो मिले हैं वो धौलावीरा में मिले हैं। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और यह लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य थे। तो ये लोग जल को संग्रहित करने के लिए जलाशयों में जल इकट्ठा किया करते थे। एक जल कुंड बनाकर, जिसको पक्की ईंटों से बनाकर उसको
और प्लास्टर वगैरह करके उसमें जल को संग्रहित करते थे ताकि जल की कमी ना हो सके और उसको कई समय तक स्टोर करके रखा जा सके। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा में ही एक जल प्रबंधन की व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई में कई सारे जानवर हैं उनके अवशेष पाए गए हैं, जैसे शेर हो गया, घोड़ा हो गया, सॉरी गाय हो गई, हाथी हो गया, इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, हाथी और घोड़ा इनके तो साक्ष्य मिलते हैं, परंतु शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शेर नहीं था, नहीं उस समय वहां पे उपस्थित, शायद उसकी अवस्थिति नहीं थी। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं है। शेर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गुजरात में धौलावीरा, पंजाब में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घग्गर। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, काली बग्गा जो है वो घग्गर नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि वहां पर उसके कोई शिलालेख या उसके मोहरों पर अंकित लेख नहीं मिलते हैं। उसकी जो सबसे बड़ा लेख तो मिलते हैं, पर उसको सबसे बड़ा जो साक्ष्य है इसका वो है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि जब हड़प्पा की खुदाई की गई थी तो उसी खुदाई के दौरान ही वहां पर हड़प्पा सभ्यता होने के साक्ष्य पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरा अवशेषों से ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो बहुत चित्रात्मक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसके जो साक्ष्यों के आधार पर ही वहां की सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। हड़प्पा में जो बर्तन बनाए जाते थे उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहां पे जो काली मिट्टी होती थी, काली मिट्टी के रेत के ऊपर वहां लाल और काले रंग का पेंटिंग की जाती थी बर्तनों पर, चित्रकारी को सुंदर प्रदर्शित करने के लिए। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाल। हड़प्पा सभ्यता में मृदभांडों को बनाने में काली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हीं को मृदभांड बोला जाता है, जिनको पकने पर ये हल्के गुलाबी रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी, तथा इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्सों पर काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यहाँ पर जो लाल और काले रंग, दो रंगों का प्रयोग किया गया था हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में, ऑप्शन डी लोथल में। तो एक जुते हुए खोद की जो खोज की गई है खेत की, वो की गई है कालीबंगा में, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक वहाँ निशानागार जो मिलता है वो मोहनजोदड़ो में मिलता है, और लोथल में एक जलकुंड मिलता है, और हड़प्पा में वहाँ पे कई सारे जो मृदभांड है उनकी पाए गए हैं, और जो कालीबंगा है वहाँ पर एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, वहाँ एक जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कालीबंगा। हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा और कालीबंगा से जुता हुआ खेत तथा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार, ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में ही इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना अधिक रहती है। और ये जो हड़प्पा है, यहाँ से समाधान जो सबको दफनाने की जो प्रक्रिया होती थी उसके साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, और गोदीवाड़ा जिसको बंदरगाह कह सकते हैं, बंदरगाह, वो लोथल से पाया गया है। जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में स्थित था, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तो जो आलमगीरपुर है वो तो उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। लोथल जो है वो गुजरात में है, ये भी सही है, और रोपड़ जो है वो पंजाब में है, ये भी सही है। लेकिन जो कालीबंगा है वो हरियाणा में नहीं है, वो राजस्थान में है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सुमेल नहीं है, तो वो कालीबंगा सी का सुमेल नहीं है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इसकी खोज वर्ष 1991 में कमल नंद घोष ने की थी, और अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन 18 है जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह जो था वो लोथल में था। हड़प्पा से तो समाधान प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से जुते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और जो बंदरगाह था वो लोथल में स्थित था। तो हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो जो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल में स्थित था। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद ने, ऑप्शन सी माधव स्वरूप वत्स ने, ऑप्शन डी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव ने। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जॉन मॉर्सल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और जो 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।